हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रत्नत्राया में आपका स्वागत है। ओके, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे विज़न आईएएस का टेस्ट नंबर 4। ओके, और 3 टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो जाके स्टार्टिंग से देख लें ताकि उन्हें भी टेस्ट का फ़ायदा हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द transcontinental railways and the cities they connect. ओके, सो इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे एंड सिटीज़ के रिगार्डिंग कौन सा किसको कनेक्ट करता है? सो यहाँ पूछा है उसी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द ट्रांस साइबेरियन रेलवे कनेक्ट्स मॉस्को एंड बीजिंग। क्या ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को और बीजिंग को कनेक्ट करता है? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज ये बीजिंग को कनेक्ट नहीं करता है। ये किसको करता है? व्लादिवोस्तोक। ओके, जो कि ये कहाँ पे पड़ता है? रशिया में ही। तो ये और बीजिंग कहाँ पे हो जाएगा? चाइना में। सो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द ट्रांस कैनेडियन रेलवे रन्स फ्रॉम द वैनकवर टू हैलिफैक्स। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज द यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे कनेक्ट्स New York City and San Francisco. Is it true? Yes, it's also correct statement. Okay. So answer for this question is option number B. Only 2 statement is correct. Okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements with reference to the irrigation system in India. फर्स्ट स्टेटमेंट इज एंड यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मेजर प्रोजेक्ट हैव बोथ सरफेस एंड ग्राउंड वाटर एज देयर सोर्स। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट। ये मेजर प्रोजेक्ट का नहीं होता है बल्कि माइनर का होता है। ओके, so first statement is incorrect, and if we are talking about the major and medium project, so it's mostly exploit सरफेस वाटर। ओके, अगर हम बात करते हैं मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स की, तो वो सरफेस वाटर पे मेनली सरफेस वाटर को एक्सप्लॉइट करता है मेनली। ओके, उसका रिसोर्स होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ड्रिप इरीगेशन स्प्रे और माइक्रो स्प्रिंकल इरीगेशन एंड बबल इरीगेशन बिलोंग टू फ्यूरल इरीगेशन कैटेगरी ऑफ द इरीगेशन मेथड। नो, इट्स नॉट करेक्ट। ये ड्रिप इरीगेशन स्प्रे माइक्रो स्प्रिंकल इसके लिए फ्यूरो इरीगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D. Neither one nor two is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is a recent study shows that the olive ridley turtle number are growing, but rising sand temperature are skewing gender ratios in the context. Consider the following statements regarding the olive ridley turtle. Okay, ऑलिव रेडली टर्टल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर फाउंड ओनली इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द इंडियन ओशन। इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज ये ओनली ट्रॉपिकल रीजन में तो पाया जाता है बट नॉट ओनली इन द इंडियन ओशन। ये और पैसिफिक ओशियन प्लस अटलांटिक ओशियन के जो ट्रॉपिकल रीजन है उसमें भी पाया जाता है। ओके, सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज दे आर omnivorous, मीनिंग इट feeds on a wide variety of food item. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is this species is classified as critically endangered under the IUCN Red List. Is it true? No, it's not correct because it's not critically endangered, it's vulnerable. Okay, vulnerable. So statement third is also incorrect. So answer for this question is option number A. Only one statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is what is Gyan Bharatam mission which was recently seen in the news? ज्ञान भारतम मिशन क्या है जो कि अभी न्यूज़ में रिसेंटली देखा गया? ओके, सो फर्स्ट इज
It is a national initiative aimed at enhancing digital literacy and AI driven education across India. No, it's not correct. Next one is it is a collaborative effort to document and preserve India's ancient knowledge system and traditional wisdom. Yes, option number B is the correct answer for this question because ज्ञान भारतम मिशन में मेनली बोला गया कि फॉर ये होता है मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व करके रखने के लिए ताकि इन फ्यूचर भी इसको अच्छे से रखा जा सके। एंड ये किस बजट में ये लॉन्च किया गया था? सो बजट 25-26 में इसको ये किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, सो आंसर इज बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द टर्म opioid sometimes seen in the news, ये किससे रिलेटेड है? अ क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड टू वायरल इन्फेक्शन, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, ये इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है। नेक्स्ट वन इज class of drug used to treat pain and related disorders, is it true? Yes, option number B is the correct answer for this question. ओपियोइड जो है वो ड्रग है एक तरह का जो कि पेन को ट्रीट करने के लिए रिलेट करता है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज। How many of the above are considered as the weight losing raw material based industries? Weight losing raw material industries कौन सा हो जाएगा? So first is aluminium smelting industry. Yes, it's a correct. Paper manufacturing industry ये भी weight lose करता है। and tea processing industry ये भी lose करता है weight को। and textile garment no. So answer for this question is option number B is the correct answer for this question. Only 3 statement is correct. Okay, let's come to the next question which is consider the following statements and there is asking about the correct one. So first statement is bauxite is a ferrous metallic mineral used in manufacturing of aluminium. Is it true? No, it's not correct because bauxite is not a ferrous metallic और इसको यूज़ नहीं किया। वेट अ सेकेंड, अगर हम बात करते हैं बॉक्साइट इज़ अ फेरस मेटालिक mineral used in manufacturing of aluminium. Is it true? No, it's not correct because bauxite is a ore that is used in the production of aluminium. Okay, so first statement is incorrect. Not second is it is found extensively in the Terai region of northern plain. Is it true? It's also incorrect because ये tertiary deposits है and associate करता है with laterite rocks tracked in the country and इसकी अगर हम डिपॉजिट्स की बात करते हैं तो ये आइदर ऑन द प्लेट्यू और हिल रेंजेस ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, ये पेनिनसुलर इंडिया के प्लेट्यू और हिल रीजन में ये मिलता है एंड हिली एरिया में मिलता है एंड कोस्टल रीजन में भी मिलता है। ओके, कोस्टल रीजन में बट नॉर्दर्न प्लेन में नहीं मिलता है। दैट्स वाई इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू रूरल सेटलमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे भी क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज the layout and structure of the rural houses are largely influenced by climatic conditions and locally available material. Is it true? Yes, it's a correct statement because different areas में different type के houses होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेजर्ट रीजन की बात करते हैं लाइक राजस्थान, तो वहाँ पे क्या होता है कि थिक मड वॉल का एंड स्मॉल विंडो बना वाले घर बनाए जाते हैं ताकि वो हीट को प्रिवेंट कर सके। एंड अगर हम हिमालयाज़ की बात करते हैं
जो कि एक माउंटेन रीजन है, उसमें स्टोन एंड वुड के बनाए जाते हैं ताकि वो कोल्ड वेदर को भी विथस्टैंड कर सके। ओके, सो ये रीज़न होता है। नेक्स्ट हो जाता है द ऑक्यूपेशन ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल सेटलमेंट इज प्रीडोमिनेंटली बेस्ड ऑन द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर एक्टिविटीज। इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज अगर हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ द पॉपुलेशन इन रूरल एरियाज़ की, तो रूरल एरिया वाले लोग जो होते हैं वो बेसिकली प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, देन लाइव स्टॉक रेयरिंग हो गया, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, एट्सेट्रा। ओके, ये सब सारे आ जाएंगे किसके अंदर? सो प्राइमरी सेक्टर के अंदर। ओके, बट अगर हम टर्सरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो वो हो जाता है अर्बन वाले लोग में, अर्बन रीजन्स में। अर्बन में क्या होता है? सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन बेसिकली। एंड अगर हम टर्सरी की बात करते हैं तो उसमें आ जाता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइक सर्विसेज, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ केयर एट्सेट्रा। जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो भी टीचर होते हैं लाइक मेरे जैसे, मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो मैं सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो किस सेक्टर में आ जाएगा? वो टर्सरी सेक्टर में। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, only one statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following pairs. इसमें परमानेंट पैटर्न एंड कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्रिप्शन के लिए बोला गया सेटलमेंट पैटर्न के बारे में। ओके, सो सेटलमेंट पैटर्न की अगर हम बात करते हैं, लीनियर पैटर्न क्या होता है कि लाइक सपोज दैट दिस इज रोड। ओके, इधर से जा रहा है एंड इधर से आ रहा है दूसरा लेन। ओके, तो इसके साइड में इधर एरिया वाले जो भी एरिया है साइड में, उसमें अगर घर कोई बनाता है और ये इसी तरीके से चला जाता है तो वो लीनियर पैटर्न हो गया। ओके, और लीनियर पैटर्न में क्या होता है? सो हाउस आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल फीचर ऑफ लाइक लेक एंड टेम्पल। इज इट ट्रू? नो, ये क्योंकि ये सर्कुलर पैटर्न का डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो ये सर्कुलर पैटर्न में हो जाएगा, लीनियर का नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्टली मैच नहीं है और यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा। ओके, सो नेक्स्ट हो जाएगा सर्कुलर पैटर्न का तो ये हो गया। तो इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन में जो दिया वो क्या? डेवलप्स अलोंग रोड्स, रेलवेज एंड रेलवेज। ये हो जाएगा लीनियर का। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर पैटर्न, रोड्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल फॉर्मिंग ग्रिड लाइक लेआउट। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, रेक्टेंगुलर इस टाइप से। ओके, कि चारों तरफ से एक लेन इधर से एक लेन इधर से है जो कि राइट एंगल में कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सो उसको रेक्टेंगुलर पैटर्न बोलेंगे। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, only one pair is correct. Okay, next question is which of the following is correctly explain the term फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है? सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया इन कंट्री। इज इट ट्रू? क्या ये फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को मेजर करता है, एक्सप्लेन करता है? नो, ये किसको एक्सप्लेन करता है? सो इट्स एक्सप्लेन विद द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को ये एक्सप्लेन करता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन एंड टोटल एरिया ऑफ द कंट्री। इज इट ट्रू? नो, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज रिफर्स टू द रेशियो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन एंड द नेट कल्टिवेबल एरिया इन अ कंट्री। यस, इट्स अ फिजियोलॉजिकल डेंसिटी ऑफ द फिजियोलॉजिकल डेंसिटी को ये एक्सप्लेन करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया इंटू 100, नॉट 100 ओनली,
सॉरी ये 100 नहीं होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये तो इसका क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया। ओके, सो ये हो जाएगा इसका आंसर। बट अगर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट रिफर्स टू द रेशियो ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन एंड द नेट कल्टिवेबल एरिया इन द कंट्री, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? सो इसका हो जाएगा, ये किससे रिलेटेड है? सो एग्रीकल्चरल डेंसिटी के रिलेटेड। एग्रीकल्चरल डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेबल एरिया, नेट कल्टिवेबल एरिया। ओके, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to population growth, consider the following statement. सो और यहाँ पे क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट वन इज क्रूड बर्थ रेट इज मेजर्ड एज द नंबर ऑफ बर्थ 10,000 पीपल इन अ गिवन पीरियड, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज ये 10,000 नहीं होता है, ये 1,000 होता है। ओके, क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल बर्थ इन ईयर, क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू टोटल बर्थ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 100। ओके, मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा और ये 1000 होगा, ना कि 10,000। ओके, सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट एक्सक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेचुरल ग्रोथ को ये करने के लिए, मेजर करने के लिए बर्थ रेट एंड डेथ रेट को कंसीडर किया जाता है, बट एक्सक्लूड किया जाता है माइग्रेशन को। ओके, बट अगर हम टोटल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो अकाउंट्स फॉर द बोथ नेचुरल ग्रोथ लाइक डेथ रेट एंड बर्थ रेट, और इसमें माइग्रेशन को भी इंक्लूड किया जाता है, एंड माइग्रेशन। ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट। ओके, let's come to the next question, which is with reference to the steel sector, consider the following statement. Okay, और यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट वन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, नॉट फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इंडिया फर्स्ट जो है, सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट है प्रोड्यूसर में भी एंड कंज्यूमर में भी। ओके, सेकेंड लार्जेस्ट ही है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज सेल इज द लार्जेस्ट स्टील मेकिंग कंपनी इन इंडिया, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statements regarding the रेलवे सेक्टर इन इंडिया। ओके, सो इसमें और पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन इज मोर देन 90% ऑफ रेलवे लाइन इन इंडिया आर बेस्ड ऑन द नैरो गेज, इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट, बिकॉज ये नैरो गेज नहीं होगा, ब्रॉड होगा। ओके, ब्रॉड गॉज में इंडिया का 90% रेलवे लाइन्स है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही एंड सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर देखना चाहेंगे अगर रेलवेज के बारे में, तो रेलवे कब आया था इंडिया में फर्स्ट टाइम? तो 1853 में। ओके, और कितना किलोमीटर था? तो 34 किलोमीटर तक, एंड कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई टू थाने चला था। ओके, फर्स्ट टाइम। और इस टाइम किसके द्वारा लाया गया था? तो डलहौजी के द्वारा लाया गया था। एंड अगर हम कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंग्स देखते हैं रिगार्डिंग रेलवे, तो रेलवे पहले क्या होता था कि रेलवे का जो बजट था वो एक ही साथ, रेलवे का बजट स्टार्ट कब हुआ था? तो 1924 में स्टार्ट हुआ था। ओके, 1924 में स्टार्ट हुआ था बजट। एंड ये कब दिया जाता था? फर्स्ट फैब को दिया जाता था। ओके, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड ये इसको रिकमेंड कौन किया था रेलवे बजट को? तो एकवर्थ जो थे,
एक वर्थ कमेटी जो इसको रिकमेंड किया था। एंड ये 1924 टू 2016 तक चला था साथ में सॉरी अलग एक सेपरेट बजट था ये रेलवे के लिए। बट आफ्टर 2016 ये डिसाइड किया गया कि रेलवे का बजट उतना भी ज़्यादा नहीं है कि अलग से इसके लिए प्रावधान हो, सो उसको मर्ज कर दिया गया। ओके, मर्जर हुआ रेलवे बजट का, किसमें, जो नॉर्मल हमारा बजट होता है उसमें, कब, 2016 में। और इसको रिकमेंड कौन किया था, तो दो कमेटी थे, एक विवेक देबरॉय कमेटी एंड किशोर देसाई कमेटी। किशोर देसाई कमेटी जिन विवेक देबरॉय एंड किशोर देसाई कमेटी इसको रिकमेंड किया था कि आप इसको टुगेदर मतलब साथ में ही लाया जब नॉर्मल बजट के साथ। ओके, अलग इसका रखने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज जब स्टार्टिंग में ये अलग किया गया था तो 84% सिर्फ रेलवे को बजट अलोकेट किया जाता था। बट आफ्टर 2016 ये ओनली 15% हो गया, तो इसके लिए इसको साथ में मर्ज कर दिया गया। और कब किया गया, तो 2016 में। ओके, सो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको जाननी चाहिए। सो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आर एसोसिएटेड विथ रेड कॉलर वर्कर्स। रेड कॉलर वर्कर के साथ कौन सा एसोसिएट करता है एक्टिविटी। ओके, सो फर्स्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, यस यही रेड कॉलर जॉब की बात करता है। बिकॉज इसमें होता क्या है कि जो भी काम होता है वो आउटडोर होता है, आउटडोर ऑफ द नेचर ऑफ द जॉब्स। ओके, सो फर्स्ट हो जाएगा रेड कॉलर जॉब, प्राइमरी एक्टिविटी होती है। ओके, एंड अगर हम सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करते हैं तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ब्लू कॉलर जॉब सॉरी। एंड क्वाटरनरी की अगर हम बात करते हैं इसमें गोल्ड कॉलर जॉब हो जाएगा। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, एंड यहाँ पे पूछा क्या, हाउ मेनी ऑफ द एबव कंट्रीज आर कंट्रीज हैव एन each sex parameter with a narrow base indicating low birth rate and an aging population। तो कौन सा हो जाएगा, जापान करेक्ट, जर्मनी का करेक्ट, इटली भी करेक्ट, बट नाइजीरिया नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका बेस जो है वाइड है। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not correct with respect to the feature of extensive commercial grain cultivation। extensive commercial grain cultivation regarding कौन सा statement सही नहीं है वो पूछा। ओके, so first is it is a practiced in the interior part of the semi arid land in the mid latitudes। is it correct? Yes, it's a correct statement। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, बट यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। ओके, सो फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज व्हीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप दो अदर क्रॉप्स लाइक कॉर्न, बार्ली, ओट्स एंड राई are also grown। yes, it's also correct। next one, size of the farm is very large, therefore entire operations of cultivation from ploughing to harvesting are mechanized। is it correct? yes, it's also correct। there is high yield per acre with a high yield per person। is it true? no, ये high yield नहीं होगा, ये low होगा। ओके, low yield per person with a high yield per person। ओके, सो सॉरी, इसमें फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज देयर इज मेंशन किया गया हाई इल्ड पर एकड़ है, बट यहाँ पे हाई नहीं होगा, लो होगा। देयर इज अ लो इल्ड पर एकड़। ओके, सो स्टेटमेंट डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलिगा ट्राइब। ओके, Soliga tribe regarding which statement is correct? Okay, so first is the Soliga tribe is a nomadic tribe predominantly found in the forest of Kerala। is it true? no, it's not found in the Kerala, it's in the Tamil Nadu and Karnataka।
So first statement is incorrect. Next one is they are classified as particularly vulnerable tribal group by the government of India. No, it's also incorrect because ये सोलिगा ट्राइब जो है वो एसटी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट में आते हैं, ना कि पीवीटीसी में। और पीवीटीसी में टोटल कितने 75 ट्राइब्स हैं, ओके, जिसमें कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो उड़ीसा में, कितना 13 हो जाएगा, ओके। एंड अगर हम बात करते हैं 13 उड़ीसा में है सबसे ज़्यादा, और अगर हम बात करते हैं 75 में से तो कौन कौन से स्टेट में और कितने स्टेट में और कितने यूटीज़ में है, तो 18 स्टेट एंड 1 यूटी में है, ओके, 1 यूटी में ये पाए जाते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ये। नेक्स्ट वन अगर हम देखते हैं दे आर नोन एज, थर्ड स्टेटमेंट इज they are known as the children of bamboo in the local language. Children of bamboo in local language, is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A. Only statement 1 is correct, statement third is correct and statement 1 and 2 is incorrect, okay. So answer is option number A. Let's come to the next question, which is consider the following. First statement is female migrants dominate the ruler to ruler intra-state migration. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is work and employment are the main cause of the female migration. Is it true? No, work and employment migration men के लिए मोर सुटेबल है, बट अगर हम फीमेल की बात करें तो उसमें मैरिज आ जाता है एंड पेरेंटल हाउस आ जाता है। पेरेंटल हाउस और मैरिज इसके रिगार्डिंग फीमेल ज़्यादा माइग्रेट करती है, और अगर मेल की बात करें तो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग, ओके। सो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, which is statement first is correct but statement second is incorrect, okay. Let's come to the next question, which is which among the following best describe the capabilities approach to human development. First statement is higher government expenditure on service like health and education. Is it true? No, it's not. Provision of basic needs defined social section of society ignoring their choices. No. Building human capability in areas of health, education, access to resources is the like to increasing human development. Yes, option number C is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। और इसमें क्या पूछा है, सो करेक्टली मैच पूछा है। सो फर्स्ट वन इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस रिलेटेड एंड कौन से कंट्री से, ओके। फर्स्ट वन इज मिल्पा। मिल्पा क्या सेंट्रल इंडिया से रिलेटेड है? यस, इट्स अ करेक्ट। और सेंट्रल इंडिया के साथ साथ और ये कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में एंड मैक्सिको में, ओके, अफ्रीका एंड मैक्सिको। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज लडांग, ये मलेशिया से रिलेटेड है, करेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा तोंग्या। तोंग्या क्या श्रीलंका से रिलेटेड है? नो, ये कहाँ से रिलेटेड है, तो ये बर्मा से, जो कि आज का म्यांमार है, ओके, म्यांमार एरिया। सो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड अगर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की बात करते हैं जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह आ जाता है, लाइक एक जगह से दूसरे जगह जाके कल्टीवेशन करना, एग्रीकल्चर करना। सो अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या बोला जाता है, झूम खेती, झूम के कल्टीवेशन होता है। एंड अगर स्लैश एंड बर्निंग की बात करते हैं तो ये स्लैश एंड बर्न को पोदू चासो बोला जाता है, कहाँ पे, ओडिशा में, ओके। एंड अगर हम अदर कंट्रीज़ में बोले जाए कि कहाँ पे क्या बोला जाता है, फॉर एग्जांपल अगर तामराई की अगर हम बात करते हैं, तामराई ये कहाँ पे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है थाईलैंड में। एंड अगर हम बात करते हैं कैंजिन की, तो वो फिलीपींस में बोला जाता है। एंड
हुमा की बात करते हैं तो वो जावा में बोला जाता है, एंड अगर चेना की बात करते हैं तो ये श्रीलंका में बोला जाता है। ओके, so answer for this question is option number B, only two statement is correct. Let's come to the next question, which is consider the following pairs. और यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्टली मैच। सो फर्स्ट वन इज माइनिंग रीजन्स एंड एसोसिएटेड मिनरल्स। सो फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, चुकी कामाता कॉपर मिनरल्स, कॉपर माइनिंग मिनरल्स है, यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर माइनिंग है, जो कि कहाँ पे है, तो वो अटकामा डेजर्ट में है। कहाँ पे, अटकामा डेजर्ट, कहाँ पे, चिली में। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज कालगुरली। कालगुरली इज रिलेटेड टू गोल्ड माइन, इज इट ट्रू? यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। और ये कहाँ पे है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट वन इज उटा। उटा इज रिलेटेड टू गोल्ड डायमंड माइनिंग, नो इट्स नॉट रिलेटेड टू डायमंड माइनिंग, इट्स रिलेटेड टू द यूरेनियम माइनिंग। ओके, यूरेनियम माइनिंग जो कि कहाँ पे है, तो है नेवादा डेजर्ट यूएसए में। नेवादा डेजर्ट कहाँ पे, यूएसए में। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली टू स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज consider the following activities. Scientists research in biotechnology, food processing, decision making in government policy, teaching at a university. So इसमें क्या पूछा है, कौन सा, consider which of the above is considered quaternary activities. Okay, quaternary activities में क्या होता है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स आता है, ठीक है। सो उसी के रिगार्डिंग पूछा है कौन सा करेक्ट है। सो फर्स्ट अगर हम देखें, साइंटिफिक रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी, करेक्ट, ये क्वारेनरी में आता है। नेक्स्ट, फूड प्रोसेसिंग, इज इट ट्रू? नो, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ओके, ये सेकेंडरी सेक्टर में आता है। सो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट था, सेकेंड इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नमेंट पॉलिसी, करेक्ट। टीचिंग एट अ यूनिवर्सिटी, इट्स ऑल्सो करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर, इसमें टू इनकरेक्ट था ना, टू यहाँ है, टू यहाँ है, टू यहाँ, एक को अगर एलिमिनेट कर दिया तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड सेक्स रेशियो। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, और यहाँ पे पूछा क्या है, सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज चाइल्ड सेक्स रेशियो इन सेंसस 2011 हैज़ इम्प्रूव्ड व्हेन कंपेयर टू द सेंसस 2001, इज इट ट्रू? नो, ये इम्प्रूव नहीं हुआ, ये डिक्लाइन हुआ है। ओके, क्योंकि अगर हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं 2001 में 918 था, बट अगर हम 2001 की बात करते हैं तो वो 917 था। ओके, 917, तो ये डिक्लाइन हुआ है, ना कि बढ़ा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, चाइल्ड सेक्स रेशियो इन हरियाणा एंड पंजाब इज मोर दैन द नेशनल एवरेज, इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज अगर हम हरियाणा की चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो 834 है, एंड अगर हम पंजाब की बात करते हैं सो 846 है, एंड नेशनल एवरेज है 919 नेशनल एवरेज है, तो वो उससे कम हुआ, ना कि ज़्यादा। सो सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 nor 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म indirect prompt injection is sometimes mentioned in news in the context of which of the following? So first है a cyber security vulnerability where external data manipulates AI generated response. Yes, option number A is correct answer for this question related to indirect prompt injection. Okay, so बाकी ये incorrect है। Next one is environmental activities raised concern over the rapid declining water level in the Caspian Sea. Consider the following countries has a border with the Caspian Sea. Okay, कैस्पियन सी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा कंट्री उसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, सो वो हो जाएगा कजाकिस्तान, इराक नहीं होगा, अजरबैजान, ईरान एंड अफगानिस्तान भी नहीं होगा। ओके,
प्लस इसमें और कौन हो जाएगा, रशिया एंड एक और कंट्री हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान। ओके। एंड अगर हम बात करते हैं कि इसको हम याद कैसे रखें, टोटल फॉर एग्जांपल दिस इज कैस्पियन सी। ओके, इसमें टोटल कितना है, इधर हो गया कजाकिस्तान, यहाँ पे हो गया तुर्कमेनिस्तान, देन आफ्टर हो गया इधर ईरान, एंड यहाँ पे है अजरबैजान, एंड दिस वेर रशिया। ओके, रशिया। तो टोटल कितने 5 कंट्री इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान एंड ईरान। और इसको हम याद कैसे रख सकते हैं ट्रिक से, तो इसको हम याद रखेंगे तारीख से। ओके, तारीख विच मीन्स टी कम्स फ्रॉम द तुर्कमेनिस्तान, ए अजरबैजान, आर रशिया, आई ईरान एंड के कजाकिस्तान। इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। वो क्या हो जाएगा ट्रिक, एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आप भूलो ना, तारीख। ओके, तारीख, इसमें क्या हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, तो इसमें से कौन सा आ जाएगा, कजाकिस्तान, इराक नहीं है, अजरबैजान, ईरान एंड अफगानिस्तान भी नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 2 and 1, 3, 4. Option number D is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is recently the Supreme Court of India issued direction regarding the power of the government to remit the sentence of the convicts. In the context, consider the following statements regarding the remission in Indian Constitution. Okay, so first statement is the under the Constitution both the President and Governor have the power to remission. Is it true? Correct. Next one is state government can also suspend or remit a sentence with or without condition. It's also correct. Okay, so answer इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बारे में, तो किस में मेंशन है, आर्टिकल 72 में मेंशन है, जिसमें प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो ग्रांट पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं, एंड इवन किसी स्पेशल केस में डेथ सेंटेंस को भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो ये हो गया। एंड अगर हम गवर्नर के बारे में बात करते हैं, गवर्नर 161 आर्टिकल में यह मेंशन है कि वो भी ग्रांट पार्डन कर सकते हैं, रिप्राइव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन, बट ये डेथ सेंटेंस को रिमूव नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते। ओके, यही एक डिफरेंस है दोनों में, प्रेसिडेंट और गवर्नर में। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following parameter is are taken into account while calculating the human poverty index. Okay, so human poverty जब इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है तो कौन सा पैरामीटर को कैलकुलेट किया जाता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज हाउस होल्ड इनकम। इज इट ट्रू? नो, ये नॉन इनकम मेजर है, इसको मेजर नहीं किया जाता है। अडल्ट लिटरेसी रेट करेक्ट। नंबर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन हु आर अंडरवेट करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज land restoration for international peace and security is a report published by, ये लैंड रिस्टोरेशन फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, सो इट्स पब्लिश्ड बाय द UNCCD विच इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following pairs. First one is how many of the above pair are correctly matched. So first one is Burgan in कुवैत ऑयल फील्ड है, जो कि कहाँ पे है, कुवैत में, करेक्ट है। ज़फ़ानिया
नो, ये ईरान में नहीं है, ये कहाँ पे है? पर्शियन गल्फ का सऊदी अरेबिया में। ओके, सऊदी अरेबिया में। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। लूला वेनेजुएला, इज इट ट्रू? नो, लूला कहाँ है? ब्राज़ील में। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सुगर लोफ, ये भी ब्राज़ील में है। सो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, next question is, they are a nomadic tribe originally known for wandering in the central highlands of the East Africa, but are now largely confined to designed reserve of Kenya and Tanzania. Their society revolves around the cattle rearing, particularly Zebu cattle, which have distinct humps and longhorn. Every family own cattle and they rely on both the milk and blood of their animal for sustain. And though they do not traditionally slaughter for them मीट के लिए स्लॉटर नहीं करते, ये डिपेंड बेसिकली किस में होते हैं? तो मिल्क एंड ब्लड में। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ मसाई ट्राइब। ये मसाई ट्राइब से रिलेटेड है। बट अगर हम अदर्स की बात करते हैं, लाइक बार्बर ट्राइब्स की, ये क्या ये कहाँ पे बेसिकली पाया जाता है? तो नॉर्थ अफ्रीकन इथनिक ग्रुप है जो कि फाउंड किया जाता है मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया एंड सहारा डेजर्ट में। एंड अगर हम बात करते हैं बेदौन्स की, तो ये कहाँ पे मिलते हैं? तो नोमैडिक अरब ट्राइब्स हैं जो कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में मिलते हैं, सच एज सऊदी अरेबिया, जॉर्डन एंड इजिप्ट। एंड ये भी प्राइमरली रिलाई किस में करते हैं? तो कैटल एंड गॉट हर्डिंग में, बट ये कॉटल रियरिंग नहीं करते हैं। ओके, एंड ये ईस्ट अफ्रीका में नहीं पाए जाते हैं। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, इसका क्या था? बी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट semi-clustered pattern are commonly found in Gujarat plain and some part of the Rajasthan. Is it true? Yes, it's a correct statement. ये गुजरात प्लेन एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान में पाए जाते हैं। एंड अगर हम बात करते हैं इसका लोअर वैली ऑफ द हिमालयाज, यहाँ पे क्या होता है? तो हैमलेटेड सेटलमेंट पाया जाता है। ओके, so first statement A is correct. Next question is, which of the following is a feature of the solar columnar holes? So इसमें पूछा है सोलार कॉलोनर होल्स के फीचर्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट वन इज, इसमें करेक्ट आंसर पूछोगे, हाई डेंस रीजन, नो, मैग्नेटिक फील्ड इज ओपन, करेक्ट, बाइपोलर मैग्नेटिक फील्ड, नो। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, only 2 is correct. Okay, let's come to the next question which is, consider the following statement with reference to the manganese in India. क्या पूछा है यहाँ पे? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है मैग्नीज से रिलेटेड इंडिया में। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज। इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next one is, Maharashtra produces the most manganese in the country. Is it true? No, it's not correct. ये महाराष्ट्र नहीं हो जाएगा, ये ओडिशा हो जाएगा। Okay, so statement second is incorrect. So answer for this question is option number A, only 1 is correct. Okay, next question is, consider the following. और इसमें क्या पूछा? How many of the above are पार्ट ऑफ कोंकण रेलवे नेटवर्क? कोंकण रेलवे नेटवर्क का कौन सा पार्ट है? सो फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र, करेक्ट, तमिलनाडु, इज इट करेक्ट? नो, तमिलनाडु इसका पार्ट नहीं है, कर्नाटका एंड गोवा। अगर हम कोंकण की बात करते हैं तो वो बेसिकली कहाँ पे पाया जाता है? सो कोंकण का एरिया हो जाता है रोहा टू मैंगलोर, कहाँ पे? कर्नाटका में। ओके, सो यहाँ पे महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा कर्नाटका, गोवा
ये एरिया हो जाएगा कोंकण वाला। ओके, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच इज Maharashtra, Kerala and Goa. Okay, so statement C is the correct. Next question is with reference to which of the following countries in India has signed comprehensive economic partnership agreement with select the correct using the code given. South Korea किया है कब? 2009 में। and next one is Japan 2011 में, एंड ऑस्ट्रेलिया नहीं किया है, एंड यूएई 2022 में। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। इसका कौन सा 1, 2 एंड 4 करेक्ट था? सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the sugar industry consider the following statement। ओके, शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछा गया। ओके, सो अगर हम शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन रिसेंट दिस इज द टेंडेंसी फॉर द शुगर मिल टू शिफ्ट एंड concentration in the southern and western states, is it true? Yes, it's a correct statement। अभी जो है शुगर इंडस्ट्री सदर्न एरिया में ज़्यादा कंसनट्रेट हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज the cooperative of southern and the western state are more successful in these state, is it true? Yes, it's a correct statement। and अगर हम शुगर मिल की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो यूपी, बिहार एंड महाराष्ट्र में मैक्सिमम है। ओके, बट अगर हम यूपी और बिहार की बात करते हैं तो यहीं पे दोनों में 60% ऑफ द शुगर मिल्स प्रेजेंट है। ओके, बट और अगर हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की, तो इंडिया जो है वो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर का। एंड अगर हम बात करते हैं इसकी, इंडिया फर्स्ट है किस में? सो गुड़ में एंड जैगरी में एंड गुड़ में इंडिया फर्स्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, next question is consider the following statement with regard to cultivation of rice and so इसमें और पूछा क्या है? cultivation of rice से related, तो correct statement पूछा। ओके, so first statement is clay black soil in which water can remain standing is ideal for rice, is it true? No, it's not correct because ये alluvial soil होता है ना कि black। okay, alluvial soil। so first statement is incorrect। next one is it requires low temperature and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter, is it true? No, it's not correct also because ये high temperature चाहिए होता है इसको, जो कि above हो 25 degree Celsius। okay, so second statement is also incorrect। next one is about 1/4 of the total cropped area in the country is under rice cultivation, is it true? Yes, it's a correct statement। so answer for this question is option number C, only 3 is correct। okay, let's come to the next question, which is consider the following statement with reference to dry land farming in India। ड्राई लैंड फार्मिंग इन इंडिया। सो फर्स्ट स्टेट यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज़ अ लार्जली कन्फाइंड टू रीजन्स हैविंग एनुअल रेनफॉल लेस दैन 75%, इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement। next one is these regions grow hardly and drought resistant crops such as ragi, bajra, moong, gram, sugar, etc। yes, it's also correct। और ये बेसिकली किधर पाया जाता है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो कि राजस्थान वाला एरिया सब हो गया। ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 is correct।
Let's come to the next question, which is arrange the following iron ore mines in India फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कहाँ से? इधर हो गया वेस्ट, सॉरी दिस वन इज वेस्ट टू ईस्ट. इसको अरेंज करना है. ओके, सो देखते हैं. अगर हम बात करते हैं मयूरभंज की, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा में. ओके, दुर्ग कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में. और गोवा कहाँ पे है? सो इट्स इन झारखंड. एंड रत्नागिरी की अगर हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा कहाँ पे? कर्नाटका. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 4 2 विच इज़ रत्नागिरी, देन दुर्ग, देन हो जाएगा 3 विच इज़ झारखंड, एंड मयूरभंज ओडिशा विच इज़ 1. सो 4 2 3 1 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर A ही है करेक्ट. ओके, so answer is option number A is the correct answer for this question. Next question is consider the following statements. इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज the truck farming refers to the large scale cultivation of vegetables for supply to distant market. Is it true? Yes, this statement is correct. Next one is factory farming involves intensive rearing of livestock like poultry and cattle in controlled condition with the manufactured feed and veterinary care. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C. Both statement is correct. Okay, let's come to the next question, which is the imagine world with more women in the science campaign is an initiative of. ये किसका इनिशिएटिव है? सो दिस इज इनिशिएटिव ऑफ यूनेस्को. ओके, और ये किस ओकेजन पे लाया गया था? सो इट्स कम इन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल, जो कि कब मनाया जाता है? सो 11th of Feb 2025 को ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था यूनेस्को के द्वारा. ओके, सो statement B is the correct. Next question is consider the following statements regarding the fossil fuel reserve. Okay, और यहाँ पे क्या पूछा है? तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है किसके रिगार्डिंग? फॉसिल फ्यूल रिजर्व के रिगार्डिंग. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज crude petroleum generally occur in the sedimentary rock, especially those in the of the tertiary period. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is gas extraction requires hydraulic fracturing, which uses a significant amount of water. Is it true? Yes, it's also correct. Next one is the majority of the world's proven oil reserve are found in the North America. Is it true? No, it's not, because ये कहाँ पे है? तो मिडल ईस्ट में पाया जाता है. ओके, मिडल ईस्ट में. सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A. 1 and 2 is the correct for this question. Okay, next question is the term Paras 2 sometimes seen in the news. It is related to statement first क्या है? High resolution spectrograph developed by the physical research laboratory for detecting exoplanets. Is it true? Yes, it's a correct statement. So first statement ही इसका सही हो जाएगा regarding the Paras 2. क्या है? High resolution spectrograph developed by the physical research laboratory for detecting exoplanets. Okay, so answer for this question is option number A. Next question is consider the following statement with regard to the shape of the settlement. सेटलमेंट के शेप के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है वो पूछा गया. ओके, सो फर्स्ट है रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट आर फाउंड इन द प्लेन एरियाज और वाइड intermontes valley. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is cruciform settlement develop on the cross road and houses extend
इन ऑल दी 4 डायरेक्शन, इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, ये क्रॉस रोड होता होगा. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, both statement are correct. Okay, next question is the term जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, जिसको हम गार बोलते हैं. ओके, GAAR समटाइम्स सीन इन द न्यूज विच इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? सो सेट अ रेगुलेशन और गवर्निंग इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट, इज इट ट्रू? नो, ये सही नहीं है. साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव नहीं है. फ्रेमवर्क टू कर्ब टैक्स इवेजन एंड अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग, देखते हैं ये सही है कि नहीं. नेक्स्ट वन इज प्रोटोकॉल फॉर एथिकल डेटा कलेक्शन, नो, ये भी नहीं होगा. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन माइग्रेशन, को कौन सा इन्फ्लुएंस करता है. और इसमें क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ द अबव आर क्लासिफाइड एज अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन. पुश फैक्टर क्या है माइग्रेशन का? ओके, सो फर्स्ट इज, और अगर हम पुश फैक्टर तो मतलब क्या होता है पुश फैक्टर का? तो पुश फैक्टर का मतलब होता है कि जो किसी रीज़न की वजह से किसी जगह को, फॉर एग्जांपल अभी हम दे सकते हैं कि गाज़ा में कितना अटैक हुआ, सो इसराइल में इतना ज़्यादा अटैक हुआ तो वहाँ के रिफ्यूजी कहीं से कहीं किसी और कंट्री में जाके रहने लगे, तो वो हो जाएगा पुश फैक्टर कि वहाँ पे कुछ फेवरेबल कंडीशंस नहीं थे जिसकी वजह से हमको एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होके जाना पड़ा. ओके, और फिर वहीं रहने लगे, वो हो जाएगा पुश फैक्टर. और इसी का एक और है जिसको हम पुल फैक्टर बोलते हैं. ओके, पुल फैक्टर में क्या होता है कि कंडीशंस वहाँ के बहुत ज़्यादा फेवरेबल होते हैं हर तरह से, लाइक हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, रहने के लिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो वो हो जाता है पुल फैक्टर. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में अगर अभी देखा जाए, इंडिया का दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है, तो अगर किसी को लगे कि नहीं हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, सॉरी आई गॉट रॉन्ग, पुश फैक्टर होता है किसी रीज़न से, किसी चीज़ की कमी की वजह से, फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर वहाँ पे अच्छा नहीं है या फिर एजुकेशन अच्छा नहीं है, उसकी वजह से दूसरे कंट्री में जाना, या फिर वॉर हो रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, तो वो सब रिलेटेड हो गया, उसको पुश फैक्टर बोलते हैं. बट अगर पुल फैक्टर की बात करते हैं तो पुल फैक्टर में वो होता है लाइक जहाँ पे बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन हो सबके लिए, हेल्थ स्ट्रक्चर सही है, एजुकेशन स्ट्रक्चर सही है, तो उसमें पुल हो गया, मतलब वो खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि वहाँ पे ज़्यादा अच्छा फैसिलिटीज़ है तो मुझे वहाँ जाना चाहिए. ओके, ये दोनों में डिफरेंस होता है पुश फैक्टर और पुल फैक्टर में. तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं इसमें स्टेटमेंट की बात करते हैं, सब कौन सा स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग पुश फैक्टर. ओके, सो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, ये किससे रिलेटेड हो जाएगा? सो दिस इज़ रिलेटेड टू पुल फैक्टर. ओके, एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, इट्स पुश फैक्टर. नेचुरल कैलेमिटी, ये भी पुश फैक्टर है. हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन, ये भी पुश फैक्टर है. एंड बेटर हेल्थ फैसिलिटी, ये भी पुल फैक्टर है. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसमें कि आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट statement for this question, which is option number B. Only 3 is correct. Okay, let's come to the next question, which is which of the following factors contribute to the formation of urban agglomeration. Okay, और यहाँ पे क्या पूछा है? सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी इन अर्बन सेंटर, is it the factor of contribution of the urban agglomeration? Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is improved transportation network connecting nearby town. Correct. Next one, presence of large agricultural land within the city boundary. Is it true? No, ये within city boundary नहीं होगा, ये city boundary के outside होगा, outside सिटी बाउंड्री. ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा. सो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोर क्रूड ऑयल. सो फर्स्ट, और यहाँ पे क्या पूछा है? तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. So first statement is sour crude has
higher sulfur content compared to sweet crude, making it difficult and expensive to refine. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next one is sour crude, despite a higher sulfur content, yield high quality of gasoline efficiently. Is it true? No, ये high quality नहीं, ये low quality का gasoline देगा. Okay, सो स्टेटमेंट सेकेंड इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज वेनेजुएला इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सोर क्रूड ऑयल. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C. 1 and 3 statement is correct. Let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया. ओके, सो अगर हम कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करते हैं और यहाँ पे क्या पूछा है, सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो पहले तो और किसके रिलेटेड, कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया. ओके, सो फर्स्ट हम देखते हैं, इट इज़ अ कल्टिवेबल इन द हाईलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट. इज इट ट्रू? Yes, first statement is correct. Next one is India mostly grows superior quality of Arabic coffee. Is it true? No, ये incorrect हो जाएगा because India किस क्वालिटी को सबसे ज़्यादा उगाता है, तो रोबस्टा को किसको, रोबस्टा को, जो कि 72% ऑफ टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन में सिर्फ रोबस्टा 72% होता है 100% में से. ओके, एंड अगर हम कॉफ़ी की बात करते हैं तो इसमें टोटल 3 वैरायटी होता है. एक तो अरेबिका होता है and Arabia and Robusta. Next one is Liberica. Okay, Liberica. ये 3 वैरायटी होता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा रोबस्टा इंडिया में उगाया जाता है. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं कि इसमें से इंडिया में जो रोबस्ट कॉफ़ी प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है, सो वो होता है कहाँ पे, कर्नाटका में मैक्सिमम, एंड देन केरला, देन हो जाएगा तमिलनाडु थर्ड नंबर पे. ओके, एंड अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं उसमें 2/3 अकेले का प्रोडक्शन करता है, लगभग 70% कॉफ़ी का वो कर्नाटका ही करता है. ओके, एंड अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, तो कॉफ़ी बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु में. ओके, बेंगलुरु में. एंड इसी से अगर हम बोर्ड से रिलेटेड ही बात करते हैं तो इसमें एक और बोर्ड है, वो मखाना बोर्ड, जो कि अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. इवन इसका मेंशन बजट में भी किया गया था 25-26 वाला में. तो मखाना बोर्ड कहाँ पे, बिहार में. एंड अगर हम बात करते हैं टर्मरिक बोर्ड की, तो टर्मरिक बोर्ड कहाँ है, निज़ामाबाद, तेलंगाना में. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. मैच यहाँ पे और क्या पूछा है, करेक्टली मैच कौन सा. ओके, सो फर्स्ट वन इज स्टील सेंटर एंड लोकेशन की बात की गई है. सो सेफफील्ड यूके, इज इट करेक्टली मैच? यस, इट्स करेक्टली मैच. नेक्स्ट वन पिट्सबर्ग इन रशिया. नो, पिट्सबर्ग इन यूएसए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज टेस्ट इन चाइना. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. और पिट्स बॉल को रस्ट बॉल भी बोला जाता है क्योंकि इसका ये लूज कर रहा है ग्राउंड को. ओके, क्या बोला जाता है, रस्ट बॉल. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द न्यूक्लियर फ्यूल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. और यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज यूरेनियम इज मोर कॉमन दैन द थोरियम इन अर्थ क्रस्ट. इज इट ट्रू? नो, इट्स नॉट करेक्ट बिकॉज ये स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया गया है. ओके, यूरेनियम यहाँ होता है और थोरियम यहाँ होता है. इसका आंसर हो जाएगा सही अगर हम देखते हैं तो थोरियम इज मोर कॉमन दैन द यूरेनियम इन द अर्थ क्रस्ट. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग स्टेट विथ लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व फॉलोड बाय झारखंड. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. और झारखंड की अगर हम यूरेनियम माइन की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, सो इट्स जादूगोड़ा. ओके, यूरेनियम माइन. सो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज़ मोर यूरेनियम रिजर्व दैन द थोरियम. इज इट ट्रू? No, it's also incorrect because India has more thorium than uranium. Okay,
So answer for this question is the option number A. Only statement 1 is correct. Okay, which is statement second. So आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. थैंक यू सो मच गाइस. आज के लिए इतना ही रखते हैं. ओके, बाकी 50 क्वेश्चन जो बचे हैं वो नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट में हम कंप्लीट करवाएंगे. सो थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो भी अपना प्रिपरेशन अच्छे से लेके चल सके. ओके, थैंक यू.